प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आगे भी आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, यह कैमरून के मोनार्क में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी कैरिबियाई, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में अवस्थित एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है जिसमें हाल ही में तीव्र विस्फोट हुआ है। विदित है कि स्ट्रेटोवोल्केनो एक लंबा शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है जिसका निर्माण जमे हुए ठोस लावा, ट्रेफा और ज्वालामुखी राख की परतों से होता है। इस ज्वालामुखी में यह अब तक का तीसरा सबसे बड़ा विस्फोट है। वर्ष 1979 में इसमें अंतिम बार विस्फोट हुआ था। इससे पूर्व वर्ष 1902 में इस ज्वालामुखी से 1220 मीटर तक लावा फूटने से करीब 1600 लोगों की मौत हुई थी। दक्षिणी कैरेबियन में स्थित सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में 30 से अधिक द्वीप अवस्थित है, जिनमें से 9 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। लॉस ऑफ रियर ज्वालामुखी में हुए विस्फोट से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के भारत में पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार से कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है। और इसका सही विकल्प क्या बताया था? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह संयंत्र ओडिशा के तालचर में स्थित है। दूसरा, इस संयंत्र में उर्वरक निर्माण हेतु कोयला गैसीकरण तकनीक को विकसित किया जा रहा है। तीसरा, यह 4 सार्वजनिक उपक्रमों का संयुक्त उद्यम है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। देश की सामरिक ऊर्जा सुरक्षा तथा यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड संयंत्र को विकसित किया जा रहा है। यह संयंत्र कोयले के गैसीकरण से मिले सिनगैस से उर्वरक बनाने के लिए लगाया जा रहा है। यह संयंत्र ओडिशा के तालचर में है। यह संयंत्र में सालाना 12.7 लाख टन यूरिया और 7.3 लाख टन अमोनिया का उत्पादन होगा। इस पर 11,600 करोड़ रुपए का निवेश का अनुमान है। इससे किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे पूर्वी क्षेत्र का विकास होगा और देश के पूर्वी हिस्से में यूरिया की आपूर्ति के लिए परिवहन सब्सिडी की बचत होगी। TFL 4 सार्वजनिक उपक्रमों राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक, गेल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे 13 नवंबर 2015 को शामिल किया गया था। हाल ही में TFL के लिए विशेष सब्सिडी नीति तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं और इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। ध्रुव MK3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। दूसरा, इसका उपयोग खोज एवं बचाव, विशेष संचालन तथा तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। तीसरा, इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जल्दी से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 विमान की पहली इकाई भारतीय नौसेना में कमीशन की गई है।
यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और 5.5 टन भार वर्ग में जुड़वा इंजन युक्त बहुभूमिका एवं बहुमिशन वाला नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। इसमें 0.7 मिलीमीटर की बंदूक है जो एक लिमो की दृष्टिकोण से एक बेहतर क्षमता प्रदान करेगी। इस संस्करण में ग्लास कॉकपिट का प्रयोग किया गया है, जिसका उपयोग खोज एवं बचाव, विशेष संचालन तथा तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित शक्ति इंजन के साथ निर्मित एक हेलीकॉप्टर है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, जबकि कथन 3 गलत है और इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत और जर्मनी ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे के निपटान हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा राज्यों जैसे कानपुर, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर शहरों में लागू किया जाएगा। तीसरा, यह परियोजना स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्यों के अनुरूप है। उपयुक्त में से कौन से कथन आपको सही नहीं लग रहे हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जर्मन संघीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा की ओर से डोयशे शल्सचेफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसाम मेना रवीत तथा GmbH इंडिया ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों के संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसमें निरंतर ठोस अवशिष्ट प्रबंधन और वर्ष 2022 तक प्लास्टिक के एकल उपयोग को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के विजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस परियोजना की परिकल्पना भारत और जर्मनी के मध्य समुद्री कचरे की रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग हेतु हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा पत्र की रूपरेखा के तहत वर्ष 2019 में की गई थी। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक को रोकने के लिए परिवहन व्यवस्था बढ़ाने के उद्देश्य से इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर चुनिंदा राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, केरला, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर के 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा। इसीलिए सभी कथन सही है और इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह योजना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दूसरा, इसके माध्यम से योग्य स्टार्टअप और शुरुआती वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। तीसरा, यह योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में मजबूत स्टार्टअप परिवेश का निर्माण करेगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना लॉन्च की गई है। इसे वर्ष 2021-22 से शुरू कर अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को उनके प्रोटोटाइप विकास, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को शुरुआती वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 945 करोड़ रुपए की निधि अगले 4 वर्षों में विभाजित की जाएगी। यह योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में मजबूत स्टार्टअप परिवेश का निर्माण करेगी। विदित है कि भारत सरकार ने फरवरी 2021 में घोषणा की थी कि अप्रैल 2021 तक एक SFIFS की स्थापना की जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जिसे मई 2020 में शुरू किया गया था। इसीलिए दोनों कथन सही है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी।